अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूरोप जाने का शॉर्टकट और दुबई वीज़ा की अपडेट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो लोग यूरोप जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट के ख्वाहिशमंद हैं या फिर विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं और विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे स्टे लेना चाह रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान से क्या करें। बहुत सारी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान से नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट्स का क्या हल है। इसके अलावा दुबई की जो विजिट वीज़ा की वो अपडेट है वो क्या है। ईद के बाद वीज़े खुलेंगे, नरमियाँ होंगी या फिर इसी तरीके से सख्तियाँ बहाल रहेंगी। तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमने अभी 5 मई से एक ग्रुप लेके जा रहे हैं, ग्रुप टूर लेके जा रहे हैं जो कि मलेशिया, थाईलैंड, इसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर और कंबोडिया, इन 5 कंट्रीज़ को कवर करेगा। और बड़ा ही इसका सस्ता पैकेज बन रहा है जिसके अंदर हम होटल्स भी दे रहे हैं, वीज़ाज़ भी दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं, सिटी टूर्स भी दे रहे हैं। अगर आप 3 कंट्रीज़ का करना चाह रहे हैं 3 कंट्रीज़ का भी हो जाएगा, 4 का या 5 का, वो आप पे डिपेंड करता है। 5 मई से लेके 18 मई के दरमियान में हम ये टूर लेके जा रहे हैं और इस टूर का मकसद ये है कि जो लोग यूरोप जाना चाह रहे हैं, कनाडा जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा यूके, यूएसए वगैरह जाना चाह रहे हैं, हम उनकी प्रॉपर रहनुमाई करेंगे। पहले ये टूर हम लेके जाएंगे मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका वाली साइड पे, उसके बाद फिर हम इसी जो टूर है इसी ग्रुप को फिर हम फॉरवर्ड करेंगे आगे यूरोप के अंदर, यूरोप की किसी भी कंट्री के अंदर हम ये टूर लेके जाएंगे ताकि ऐसे लोग जो यूरोप जाना चाह रहे हैं और उनको मसाइल आ रहे हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप लोग यूरोप जाने का शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन शॉर्टकट जो है वो यही है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपना सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर्ड करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ये कम से कम 15 से 20 लाख की बनाएं। उसके बाद आप यूरोप बासानी जा सकते हैं और 3-4 महीने के अंदर अंदर ही जा सकते हैं। यही इस वक्त बेहतरीन शॉर्टकट है जो कि पिछले 6 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तमाम दोस्त जो डन बेस के ऊपर वीज़े मांगते हैं, जो यूरोप का वर्क परमिट मांगते हैं और उनको 6-6 महीने, 8-8 महीने वेट करना पड़ता है, समटाइम्स नुकसान भी हो जाता है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, इसके अलावा उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका ये है जिसमें आपका पैसा भी आपकी जेब में है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बन रही है और आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं, आपको टूर पैकेज करवा रहे हैं, खुद अपने साथ लेके जाके। पहले आपको फार ईस्ट का टूर कराएंगे, उसके बाद फिर आपको यूरोप का टूर कराएंगे ताकि जो लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। और जो लोग इस वक्त इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट कम से कम 4-5 लाख रुपए की होनी चाहिए। आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस विजिट करें, आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप यूरोप या फिर शेंजन में किस तरीके से पहुंच सकते हैं। यही शॉर्टकट इस वक्त हमारे 90% कस्टमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद उनकी बैंक स्टेटमेंट और उनका सोर्स ऑफ इनकम, इसको अपग्रेड करते हैं, टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं ताकि कल को अगर शेंजन में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर किसी भी और कंट्री में, नेदरलैंड्स की आजकल वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है, किसी भी और कंट्री में अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनकी फाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। देन लोग डन बेस के पैसे दे के भी 20-20, 30-30 लाख रुपया दे के यूरोप में जस्ट एंट्री ले रहे हैं, तो हम उनको प्रॉपर तरीका अडॉप्ट करके दे रहे हैं कि इस तरीके से हम आपकी रहनुमाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि आपने इस वक्त पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट को क्लियर करना है, अपना सोर्स ऑफ इनकम आपने ठीक करना है, तो आप शेंजन में या यूरोप में बासानी दाखिल हो सकते हैं। और ये सिर्फ शेंजन यूरोप के लिए नहीं है, ये जापान के लिए भी है, ये यूके के लिए भी है, यूएसए के लिए भी है और कनाडा के लिए भी है। जिन लोगों की रिफ्यूजल्स आ जाती हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी अब हम क्या करें, उनके लिए हमने ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रखी है। इसके अलावा दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से और दुबई वर्क परमिट के हवाले से मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं कि अभी इस वक्त जो दुबई का विजिट वीज़ा है वो मरहलावार खुलेगा। मरहलावार में सबसे पहले स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, उसके बाद जो स्किल्ड बेस वीज़ा है, उसके बाद जॉब सीकर वीज़ा है और उसके बाद जाके आपका 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा लगेंगे। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आपके वीज़ा शो हो रहे हैं ये 5 इयर्स मल्टी एंट्री है। इन सब वीज़ा के अंदर इस वक्त इसकी वीज़ा रेशो 90% है जो कि डेली बेसिस के ऊपर निकल के आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट
इस वक्त भी 5 ईयर्स मल्टी एंट्री का विजिट वीज़ा लेके यूएई जाते हैं और इसको फिर वहाँ पे जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो लोग पिछले 7-8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि जी वीज़े खुलेंगे तो फिर हम जाएंगे, उनकी बजाय ऐसे लोग जिन्होंने 5 ईयर्स मल्टी एंट्री का डिसीजन ले लिया वो इस वक्त यूएई में बैठे हुए हैं। कोई अपनी कंपनी बना के बैठा हुआ है, कोई अपना बिजनेस बना के बैठा हुआ है, किसी ने वहाँ पे वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, किसी को बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल गई है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानियों के वीज़े चूंकि बंद हैं तो यूएई में जॉब्स बेतहाशा निकल के आ रही हैं। जो लोग इस वक्त राइट डिसीजन ले लेंगे और 5 ईयर्स मल्टी एंट्री के ऊपर यूएई चले जाएंगे, वहाँ से जाके फ्रीलांस में अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे या वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेंगे, उनके लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बंद रहेगा। सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास प्रॉपर रीज़न होगी, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होगी, कन्फर्म रिटर्न टिकट लगाएंगे, कन्फर्म होटल बुकिंग लगाएंगे और यूएई में कोई उनको स्पॉन्सर करेगा तो फिर उनको सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा मिलेगा। इस वक्त तक अभी भी ईद के बाद भी सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए खुलने के चांसेस नहीं है। फैमिली विजिट वीज़ा ओपन रहेगा अगर कोई यूएई से स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर रिलेटिव वीज़ा जो है ये भी ओपन रहेगा। जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके पास यूएई में बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यूएई में अपना रेंट एग्रीमेंट उनके पास होना चाहिए, तो फिर वो पाकिस्तान से किसी को स्पॉन्सर कर सकेंगे। फिलहाल वर्क परमिट जो है वो यूएई के सिर्फ हाईली स्किल्ड लोग जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं उनके इन्होंने मरहलावार ओपन कर दी हैं। पहले इनसाइड ओपन किए थे, अभी आउटसाइड भी ओपन हो गए हैं। इसके बाद 1.5 से 2 महीने के बाद फिर ये सेमी स्किल्ड को ओपन करेंगे। उसके बाद फिर जाके लेबर कैटेगरी की बारी आएगी, लेकिन लेबर कैटेगरी में भी सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने कम से कम मैट्रिक कर रखा होगा, जिनको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी, सिर्फ वही लोग यूएई का वर्क परमिट ले सकेंगे। अदरवाइज या फिर आपके पास हुनर होना चाहिए, उस हुनर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, फिर आप यूएई में जा सकेंगे। ऐसे लोग जिनके पास हुनर भी नहीं है और तालीम भी नहीं है वो यूएई के वर्क परमिट नहीं ले सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।